तो दोस्तों गर्मियों का मौसम आ चुका है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे कि चलिए एक अच्छा सा वाला एसी खरीद लिया जाए, और बहुत लोग ने तो खरीद भी लिया है ऑलरेडी। तो अभी सवाल ये आता है, जब आप अच्छा वाला एक एसी के लिए 30, 40, 50 हज़ार, 60 हज़ार इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना हार्ड अर्न मनी, तो उसको सेफ रखने के लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल मुद्दा यही आता है कि क्या एक एसी स्टेबलाइजर लेना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बात बोलेंगे, भाई मेरा तो एसी एक इन्वर्टर एसी है, तो एक स्टेबलाइजर का मुझे क्या ज़रूरत है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये सबसे बड़ा आपका एक गलतफहमी है, जिसके वजह से आपको इन फ्यूचर में 20-30 हज़ार रुपये का भी खर्चा आ सकता है। 15-20 हज़ार रुपये तो आ ही जाएगा खर्चा मिनिमम, अगर आप सही से सेफ्टी फीचर्स नहीं अपनाएं। ठीक है, अरे कहना क्या चाहते हो? तो आप लोगों का यही सवालों का जवाब लेके मैं आज आया हूँ कि मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपना एसी का सेफ्टी सिक्योर कर सकते हैं, और क्यों आपको वही वाला सिक्योरिटी लेना चाहिए। अगर आपको एक स्टेबलाइज़र का ज़रूरत है तो कौन सा वाला स्टेबलाइज़र का आपका ज़रूरत है, क्या कर सकते हैं आप, कौन सा टाइप का स्टेबलाइज़र आप लोग ले सकते हैं, और उसमें क्या क्या ध्यान रखने का ज़रूरत है। जो मैंने अभी जो स्टेबलाइज़र यूज़ कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, उसका क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को और भी जो टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा किस तरह से अपना एसी को आप लाइफ लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज इसी के साथ। मेरा नाम है दीप और आप देख रहे हैं डीप टेक्नोलॉजी। मैं आपको मेरा घर का जो सेटअप है वो मैं पहले एक बार दिखा देना चाहता हूँ। आप देखिए, ये वाला जो है ये मेरा मेन पीसीबी कनेक्शन है, ठीक है, जहाँ से मेरा एसी का कनेक्शन जाता है। यहाँ से एसी का कनेक्शन जाने के बाद उसके बाद मेरा यहाँ पे स्टेबलाइजर पे आता है, ठीक है। इस स्टेबलाइजर से, ये प्लग पॉइंट से मेरा स्टेबलाइजर पे आता है, उसके बाद मेरा एसी में कनेक्शन जाता है। ये वाला जो मेरा मॉडल है, ठीक है, ये वाला जो मैं स्टेबलाइजर यूज़ कर रहा हूँ लास्ट 1 साल से, ये मेरा कैंडिस का क्रिस्टल वाला मॉडल है। ये 5 kb वाला स्टेबलाइजर है, ठीक है। इसको मैंने चूज़ किया था बहुत सारे कारणों से। पहले मेरा इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, ये 130 से 285 वोल्ट तक संभाल सकता है, ठीक है। ये वाला जो स्टेबलाइजर है एक वाइड रेंज स्टेबलाइजर है। वाइड रेंज इसीलिए है कि ये वाला 5 kb वाला है, इसका और एक सा मॉडल आता है 4 kb वाला, वो देता है 0.5 टन से लेके 1.5 टन एसी का। जो भी लोग यूज़ कर रहे हैं वो सब लोग वो वाला एसी यूज़ कर, मतलब वो वाला स्टेबलाइजर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला जो स्टेबलाइजर है ये 5 kb वाला स्टेबलाइजर है। इसमें आप लोग 1.8 टन से लेके 2.5 टन का पूरा वाइड रेंज आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये तो गया वाइड रेंज का। अभी आता हो, देखिए, सबसे पहले हम लोग 3 चीज़ देखते हैं कि इसमें सेफ्टी फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है, इसमें परफॉर्मेंस क्या क्या देता है, साथ ही साथ इसका हार्डवेयर क्या क्या है। कोई भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदने जाते हैं तो इन तीनों चीज़ों को देखते हैं, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं हम लोगों का कितना दिन का वारंटी गारंटी ये लोग प्रोवाइड कर रहा है। तो इन सारे सवालों का मैं आपको धीरे धीरे जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले आता हूँ मैं सेफ्टी फीचर्स में। सेफ्टी फीचर्स में आप देखिए, ये अंडर टू ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। ये फेज रिजर्व प्रोटेक्शन देता है, सर्च प्रोटेक्शन देता है, और आपको ओवरलोड प्रोटेक्शन भी देता है। साथ ही साथ आपको और एक भी चीज़ जानकारी दे दूँ, इसका पीछे में एक फ्यूज प्रोटेक्शन भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर 130 के नीचे ये चला जाएगा तो ये ऑटो कट सिस्टम में चला जाता है, और अगर 285 वोल्ट से ऊपर चला जाएगा तो ये ऑटो कट हो जाता है। तो क्या होता है, इसमें आपका एसी का कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं होता। तो अभी आता हूँ इसका परफॉर्मेंस फीचर्स में। इसमें देखिए स्प्रिंग सस्पेंशन दिया हुआ है, इसका अंदर का में एक सर्किट दिया हुआ है, जिसमें क्या होता है, सोचिए अगर वोल्टेज ऑफ हो जाए या डाउन हो जाए, वो इसको सर्किट में लेके आके स्टेबलाइज करता है। आप लोग अगर देख सकते हैं तो मैं आपको दिखा दे सकता हूँ कि, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं तो थोड़ा जूम करके देखिएगा। यहाँ पे आउटपुट दे रहा है एक, इनपुट दे रहा है अलग, ठीक है। इसमें आउटपुट वोल्टेज स्टेबलाइज करके देता है। देखिए यहाँ पे जैसे इसके पास इनपुट आ रहा है, ठीक है, 245 वोल्ट, लेकिन ये आउटपुट दे रहा है 209 वोल्ट। मतलब ये खुद में कंट्रोल कर रहा है जितना भी ओवर वोल्टेज आ रहा है, जितना एसी को चाहिए होगा उतना कंफर्टेबल, जितना एसी में कंफर्टेबल होगा उतना तक ही ये देगा, नहीं तो नहीं देगा। दूसरी बात होता है, इसमें ट्रिप डिले होता है। ट्रिप डिले मीटर दिया हुआ है। ट्रिप डिले में क्या होता है, जब सोचिए मैंने जैसे आपको दिखाया, मेरे वहाँ पे पीसीबी से मैंने पावर दिया,
पावर देने के साथ इसमें पावर आया, लेकिन संग संग इसमें पावर नहीं जाएगा, मतलब एसी में पावर नहीं जाएगा। वो 10 सेकंड का डिले टाइमिंग दिखाता है। 10 सेकंड के डिले टाइमिंग में आपको क्या सुविधा होता है, सोचिए आपका वोल्टेज ज़्यादा है कम है, ये उसको एनालाइज करता है, क्योंकि इसके अंदर में एक आईसी दिया हुआ है, ठीक है। ये आईसी ये डिटेक्ट करता है कि सच में वोल्टेज सही से आ रहा है, मैं वोल्टेज दे पाऊंगा इसको या नहीं, उस हिसाब से ये इसको वोल्टेज देता है। दूसरी बात ये आ जाता है, ये सर्किट ब्रेक करके देता है। ये सर्किट ब्रेक करके इसीलिए दे पाता है क्योंकि इसका जो मेन हार्डवेयर पार्ट है उसमें एक ऐसा ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, वो ट्रांसफार्मर उसको घुमा के फीड देता है इसको करंट, ठीक है। तो क्या होता है, वो अपने अंदर में सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले सकता है। उसके बाद आता हूँ इसमें क्या क्या प्रोटेक्शन है। देखिए आपको पहले मैंने बोल दिया इसमें स्पार्क प्रोटेक्शन दिया हुआ है। इसमें थर्मल ओवरलोड भी होता है। देखिए जब करंट सप्लाई होता है, इलेक्ट्रॉन जब सप्लाई होता है, ठीक है, वहाँ पे हीट भी जनरेट होता है। अगर हीट अगर जनरेट हो तो उसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ जल जाने का जो चांसेस होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन इसमें वो भी प्रोटेक्शन दिया होता है, ठीक। उसके बाद एलईडी इंडिकेटर भी दिया हुआ है, तो आप समझ पाओगे अगर किसी टाइम में ये बीप अगर बहुत ओवरलोड हो जाता है तो ये साउंड भी कर देता है और इंडिकेट भी कर देता है। इसका अंदर में एक आईसी वाला टेक्नोलॉजी दिया हुआ है जो ये खुद रिकॉग्नाइज करता है क्या क्या इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और आखिरी वाला बात जो आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे वॉल माउंट का भी फीचर आपको दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी सवाल आता है, भाई इतना कुछ तो दे रहा है, लेकिन इसमें कितना दिन का वारंटी दे रहा है और इसका प्राइस क्या है, ठीक है। देखिए मैं आपको सबसे पहले इसका जो प्राइस है वो मैं बता देना चाहता हूँ। अगर 4KB वाला आप लेने जाए, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ऑनलाइन पे कहीं पे भी आप लेने जाए तो आपको लोगों को 4KB वाला लगभग 3000 रुपये के आसपास में पड़ेगा। अगर आपका कार्ड का डिस्काउंट लगाते हैं तो 2800-2700 रुपये में आपको वो चीज़ मिल जाएगा। और अगर आप 5KB वाला ये वाला लेना चाहते हैं अभी के टाइम में, ठीक है, तो आपको लगभग 3400-3500 रुपये पड़ेगा। अगर आप कार्ड का डिस्काउंट लगाते हैं तो आपको लगभग 3100 में आ जाएगा वो चीज़। अब सबसे बड़ी बात आता है कितना दिन का वारंटी देता है। ये 3 साल का वारंटी देता है। ये ऑफ साइड, ऑन साइड, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल सभी में एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अभी आता हूँ सबसे बढ़िया इसका हार्डवेयर का पार्ट। इसका हार्डवेयर ज़बरदस्त है। क्यों ज़बरदस्त है? इंडिया में अभी भी जितना स्टेबिलाइजर बन रहा है सबसे बढ़िया इसमें एक टोरोइड ट्रांसफार्मर ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर है, देखिए ये फुल्ली कॉपर से बना हुआ है और भारी भरकम सा वजन है, ठीक है। इसीलिए ये इतना कुछ अच्छे से झेल पाता है। देखिए चीज़ों का मेन, इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन जान होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट नहीं, उसका हार्डवेयर, ठीक है। और उसका हार्डवेयर अगर स्ट्रॉन्ग ना हो तो वो इतना कुछ झेल नहीं पाएगा, ठीक। इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंडेड करूंगा, ठीक है, कोई भी अगर स्टेबिलाइजर आप जो ले रहे हैं, ठीक, उसमें अगर टोरोइड ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, ठीक है, वो वाला देख के लीजिए तो ये सबसे बढ़िया रहेगा। लेकिन मैंने जब भी छानबीन पूरा किया था, मार्केट रिसर्च पूरा किया था, तब तक इससे बढ़िया मुझे कुछ नहीं मिला अब तक अभी मार्केट में, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात है ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं पूरा इसका दिल्ली बेस्ड कंपनी है जो इसको बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें और कुछ खामियां कमियां तो इससे बढ़िया मेरे को जो स्टेबिलाइजर होता है एसी का वो मुझे और नहीं मिला। लेकिन खामियां क्या एकदम नहीं है, खामियां एक ठो है, वो मैं बताना चाहता हूँ। ये स्टेबिलाइजर बहुत ही भारी है। मैंने बहुत सारा स्टेबिलाइजर ऑलरेडी मार्केट में देख चुका हूँ, ठीक है, लेकिन ये स्टेबिलाइजर बहुत ही भारी है। लगभग 13 किलो इसका वज़न है, 13 kg इसका वज़न है, ठीक है। हाँ, वॉल माउंट करने के टाइम में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन आप एक बार वॉल माउंट लगा लीजिए तो ये हिलेगा भी नहीं, डुलेगा भी नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और ये इतना भारी भरकम होने का सिर्फ एक ही वजह है, इसके अंदर का जो ट्रांसफार्मर है वो बहुत ही भारी है। लगभग इसका ट्रांसफार्मर का वज़न ही 10-12 किलो के आसपास है, और इसका आसपास में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका तो वज़न अलग है। तो आज आप लोगों ने तो देख ही लिया है। मैं देखिए मेरा जो भी वीडियो होता है वो कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं होता है, सब मेरा खुद का ख़रीदा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आप लोग अगर देखना चाहते हैं कि कौन सा एसी आपके लिए बढ़िया रहेगा, उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, वो आप देख सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी इन्वर्टर एसी बोलिए, नॉर्मल एसी बोलिए, जो खरीद चुके हैं, उन लोगों को मन में ये सवाल जवाब होगा कि कैसे एसी का जो सर्विस होता है वो कैसे करें। तो उसके लिए यहाँ पे आई बटन में लिंक आ रहा होगा या एंड स्क्रीन में लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।